जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। जमुना तीरा वनचारी। जमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी।
हरिनाम संकीर्तन की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जाय मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्ण। तो आज बहुत पावन तिथि है। आज जगन्नाथ दास बाबा जी और रसिकानंद प्रभु का 13वां दिन है। तो ऐसे शुद्ध भक्तों के बारे में चर्चा करके हमारा हृदय भी शुद्ध बनता है। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है इनकी ज़िंदगी के बारे में जानना और इनके ज़िंदगी के बारे में सुनना। इससे हमको भक्ति में प्रेरणा मिलता है। हर व्यक्ति जो भी कार्य करता है, जो भी फील्ड में है, उसका अपना एक हीरो होता है। वो हीरो को देख के वो इंस्पिरेशन, प्रेरणा प्राप्त करता है। तो हम सबके लिए ऐसे जो शुद्ध भक्त हैं, जगन्नाथ दास बाबा जी, रसिकानंद प्रभु, ये सब हमारे लिए हीरो हैं। तो इसलिए इनके बारे में जब हम सुनेंगे हमको प्रेरणा मिलेगा इनके वचनों पे चलने के लिए। तो पहला हम थोड़ा बहुत जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के जीवन चरित्र से चर्चा करेंगे। तो वर्णन आता है जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज वो 144 ईयर्स तक जिंदा रहे। इतना उनका लंबा आयु था। उन्होंने दीक्षा स्वीकार किया मधुसूदन दास बाबा जी से और बहुत सालों तक वृंदावन में एक जगह है सूर्य कुंड, वहां पे वो भजन करते रहे। और भक्ति विनोद ठाकुर ने जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज से शिक्षा ग्रहण की। तो इसलिए अगर हम हमारे गुरु शिष्य परंपरा देखेंगे, भक्ति विनोद ठाकुर के बाद जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का फोटो आता है। हालांकि भक्ति विनोद ठाकुर ने दीक्षा स्वीकार किया था विपिन बिहारी गोस्वामी से, पर उन्होंने शिक्षा स्वीकार किया जगन्नाथ दास बाबा जी। इसलिए हमारे पूरे परंपरा को शिक्षा परंपरा बोलते हैं। जिससे हम शिक्षा प्राप्त करते हैं वो व्यक्ति का, वो शिक्षा गुरु का भी स्थान बहुत महत्व है। तो वर्णन आता है जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का जीवन चरित्र ऐसा था। 6 महीने वो नवद्वीप मायापुर में रुकते थे और 6 महीने वृंदावन में रुकते थे। और भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं जब उस समय जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ये धरती पे लीला कर रहे थे, सबसे उच्च कोटि वैष्णव जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ही थे। वृंदावन में भी रसिक वैष्णव, मायापुर में भी रसिक वैष्णव और जगन्नाथपुरी में भी सबसे उत्तम वैष्णव। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने उनको टाइटल दिया था वैष्णव सार्वभौम। इसका मतलब क्या है? द चीफ ऑफ ऑल वैष्णवास। वैष्णवों के जो श्रेष्ठ हैं,
सरदार हैं वो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज हैं। तो वर्णन आता है जब उनका आयु था 125 ईयर्स, 125 साल के थे, इतने बूढ़े हो चुके थे, उनका जो पूरा शरीर पूरा बेंट हो चुका था। अगर आपने चित्र देखा है जगन्नाथ दास बाबा जी का, सो बॉडी इज कंप्लीटली बेंट, जैसा एक सेमी सर्कल होता ना, इतना बेंट हो चुका था। और उनके पलके उनके आंखों में ऐसे गिरते थे, मतलब इमेजिन कर सकते हैं 125 साल का जो व्यक्ति है कितना बूढ़ा रहेगा। पलके गिरते थे, उनको पलकों को उठाने के लिए शक्ति नहीं था। दो शिष्य दोनों साइड पर रहते थे, उनके पलकों को उठाते थे, शिष्य उनके पलकों को उठाते थे। और बाद में जगन्नाथ दास बाबा जी अपने जो विग्रह हैं गिरिराज गोवर्धन को तुलसी अर्पण करते थे, मतलब इतने बूढ़े हो चुके थे। तो वर्णन आता है जगन्नाथ दास बाबा जी के एक सर्वेंट थे जो ब्रजवासी थे, उनका नाम है बिहारी। तो इनको टोकरी में लेके जाते थे, अगर कहीं यहां से वहां जाना है, इतना बूढ़ा व्यक्ति चल तो नहीं सकता, टोकरी में सर पे लेके टोकरी में उठा के लेके जाते थे। इमेजिन करो, ये गुरु का सेवा होता है, दिस इज सर्विस टू गुरु। हमने थोड़े दिन पहले ईश्वरपुरी का 13वां दिन था, तो हमने डिस्कस किया था कि कैसे ईश्वरपुरी अपने गुरु माधवेंद्रपुरी की सेवा करते हैं। उनके अंतिम दिनों में माधवेंद्रपुरी का मल मूत्र भी साफ करते हैं। तो यहाँ पे बिहारी जो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के सर्वेंट है, उनको टोकरी में लेके जाते थे। पर वर्णन आता था, हालांकि जगन्नाथ दास बाबा जी इतने बूढ़े थे, पलके उठा नहीं सकते थे, चल नहीं सकते थे, पर जहां पे कीर्तन होता था, जहां पे भी वो कीर्तन सुनते थे, जोर जोर से छलांग लगाते थे, बहुत ऊंचा छलांग लगाते थे। मतलब जो व्यक्ति चल नहीं सकता छलांग कैसे लगाएगा? जब कीर्तन सुनते थे इतना प्रेरणा आता था उनको, छलांग लगाते थे, फिजिकल लिमिटेशंस को क्रॉस करते थे। तो ये महान भक्त हैं, महान भक्तों का लक्षण है, उनके अंदर इतना ऊर्जा रहता है, इतना शक्ति रहता है, बूढ़े अवस्था में भी सेवा कर सकते हैं। श्री प्रभुपाद 70 साल की उम्र में, प्रभुपाद का इतना स्पीड था भगवान का सेवा करने का, नौजवान शिष्य प्रभुपाद की स्पीड के साथ मैच नहीं कर पाए। दिन भर प्रभुपाद सेवा करते थे, प्रचार करते थे, और रात भर बिना सोए पुस्तक लिखना। मेडिकल फील्ड में किसी को आप बोलेंगे ये व्यक्ति सोता ही नहीं है, दिन भर भी काम करता है, रात भर भी काम करता है, मेडिकल डॉक्टर्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ऐसा व्यक्ति मर जाएगा। पर किसी के अंदर जब आध्यात्मिक शक्ति होती है, आध्यात्मिक उत्साह होता है, वो शरीर की जो अवस्था है उससे दूर उठ सकता है। रामायण में वर्णन आता है जब लक्ष्मण भगवान राम की सेवा कर रहे थे 14 साल वनवास में, एक सेकंड के लिए भी लक्ष्मण नहीं सोए। दिन भर सेवा कर रहे हैं और रात भर सिक्योरिटी पहरेदारी कर रहे हैं भगवान श्री राम का। 14 साल लक्ष्मण सोए नहीं। कैसे संभव है? जब व्यक्ति के पास इतना आध्यात्मिक ऊर्जा होता है, वो फिजिकल लिमिटेशंस को क्रॉस कर सकता है। इसलिए जगन्नाथ दास बाबा जी इतने बूढ़े हो चुके थे, फिर भी जब कीर्तन सुनते थे बहुत ऊंचा छलांग लगाते थे, इतना प्रेरणा और इतना आनंद आता था उनको। तो वर्णन आता है कि जगन्नाथ दास बाबा जी जप में भी उनको बहुत प्रेम था, दिन भर जप करते रहते थे, और कीर्तन में भी बहुत रस लेते थे। और बहुत बार वो एक गीत गाते थे, 2 पंक्तियां, तो बोलते थे, निताय की नाम एने चेरे, की नाम एने चेरे, की नाम दीते चेरे। तो बोलते हैं, हे नित्यानंद प्रभु, आप कौन सा अद्भुत नाम लेके आए हैं, भगवान का हरि नाम। आपने आके सब लोगों को ये बेट दिया है हरि नाम का। तो वर्णन आता है जब रात भर जगन्नाथ दास बाबा जी बिना सोए कीर्तन करते रहते थे, अगला दिन सुबह उठ के अपने विग्रहों को 1108 बार दंडवत, मतलब रात भर जागरण कीर्तन करते हुए, और दिन सुबह उठते ही इतना उत्साह, क्योंकि जब व्यक्ति कीर्तन भजन करता है उसके अंदर ऑटोमेटिकली उत्साह आता है। तो 2 दिन पहले हम डिस्कस कर रहे थे, हमारे वृंदावन गोवर्धन में हमारे इस्कॉन के एक भक्त हैं, वो रोज
एवरीडे 128 राउंड्स करते हैं। बूढ़े भक्त हैं, 60-70 आयु रहेगा उनका, पर रोज 128 राउंड्स करते हैं और एवरीडे रोज गोवर्धन परिक्रमा करते हैं, और एकादशी को 192 राउंड्स। कैसा, इतना प्रेरणा मिलता है। तो जगन्नाथ दास बाबा जी रात भर जागरण करके कीर्तन, और अगले दिन सुबह उठ के 1108 बार विग्रहों को दंडवत, और नाम में रुचि था उनके पास, पर वैष्णवों के प्रति भी सेवा का भाव था। इतने महान वैष्णव सार्वभौम, सबसे उच्च कोटि वैष्णव, पर बाकी वैष्णवों का सेवा करने के लिए तत्पर, बहुत उत्साह से सेवा करते थे। तो वर्णन आता था उनका तपस्या का भाव भी इतना श्रेष्ठ था। वो स्पेशली चतुर्मास के समय स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करते थे। 4 महीने का जो चतुर्मास है, पहला महीना शाम के समय 4 केला लेते थे बस, दूसरा महीना पेरू खाते थे, दिन में 1 बार पेरू, तीसरा महीना थोड़ा छाछ पीते थे, और चौथा महीना जो केले के जो फूल हैं उसको उबाल के नमक डाल के वो स्वीकार करते थे। तो इतना उनका वैराग्य था। तो वर्णन आता है कि एक बार जगन्नाथ दास बाबा जी एक जो वृंदावन में स्ट्रीट स्वीपर है, स्ट्रीट स्वीपर को क्या बोलते हैं, जो रास्ता साफ करता है, ऐसे व्यक्ति से जगन्नाथ दास बाबा जी भिक्षा मांगते हैं रोटी का। किससे? जो रास्ते को स्वीप कर रहे हैं। तो ये सुन के वृंदावन के जो महान संत हैं वो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को बोलते हैं, अरे आप तो सब वृंदावन के जो सदस्य हैं ब्रजवासी में से श्रेष्ठ हैं, पर लोग आपकी निंदा कर रहे हैं। लोग बोल रहे हैं क्या कर रहे हैं बाबा जी महाराज, ऐसे तुच्छ व्यक्ति से रोटी स्वीकार कर रहे हैं। उस समय ही बाबा जी महाराज बोलते हैं, आप सब लोग बहुत बुद्धिमान हो, आप लोगों को पता है वृंदावन का जो दूध है उसकी महिमा, द इंपॉर्टेंस ऑफ द डस्ट ऑफ वृंदावन। तो वृंदावन का जो दूली है इतना शक्तिशाली है, जो भी उसको प्राप्त करेगा, जिसके शरीर पे लगेगा, उसको कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। वन विल गेट कृष्ण प्रेम। इसलिए ब्रह्मा जी, शिव जी, उद्धव, नारद मुनि, हर एक व्यक्ति वृंदावन का दूध प्राप्त करने का इच्छा रखता है। और जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज बोलते हैं, ये जो स्वीपर है वृंदावन की, जो सफाई कर रहा है, झाड़ू लगा रहा है, वो कंटिन्यूअसली उसके शरीर पे वृंदावन का धूली लग रहा है, वृंदावन के धूली को ब्रीथ कर रहा है, सांस ले रहा है, उसके शरीर पे लग रहा है। तो ये कितना महान होगा, दिन भर वृंदावन के धूली में ही रहता है। तो जब बाकी वैष्णव ब्रजवासी सुनते हैं बाबा जी महाराज का ये उत्तर, वो चुप हो जाते हैं। इससे समझ में आता है कि जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को वृंदावन के प्रति, वृंदावन के धूली के प्रति कितना प्रेम था। तो वर्णन है कि जगन्नाथ दास बाबा जी जब नवद्वीप में रहते थे, नवद्वीप के जितने भी सदस्य हैं वो सबको सम्मान देते थे। तो ये वैष्णव का लक्षण है। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। हर व्यक्ति को सम्मान देना, खासकर जो ब्रजवासी हैं या जो मायापुर वासी हैं, जो धाम में रहते हैं, उनको सम्मान देना। तो एक बार जब वो खाना खा रहे थे नवद्वीप में, उनके थाली पे खाने के लिए एक कुत्ता का पिल्ला आ गया, पपी, छोटा कुत्ता का पिल्ला आके उनके थाली से खाने लगा। जब जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के जो सर्वेंट है बिहारी, वो देखते हैं, इतना उनको बुरा लगता है, वो भाग के आते हैं और वो कुत्ते को भगाते हैं। मतलब ये कुत्ता उनके गुरु के थाली से खा रहा है, मतलब जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज खा रहे हैं और वही थाली पे आके कुत्ता भी खा रहा है। जो बिहारी जी आके ये कुत्ते को भगाते हैं, पर जगन्नाथ दास बाबा जी का इतना भाव था, वो अपने सर्वेंट को बोलते हैं, क्या कर रहे हो तुम, ये साधारण कुत्ता नहीं है, ये नवद्वीप धाम में रहता है, ये भी धामवासी है। तो जगन्नाथ दास बाबा जी का इतना विश्वास था, जब तक वो कुत्ते को वापस नहीं लाएंगे और मेरे थाली से नहीं खाएगा तब तक मैं खाऊंगा नहीं। मतलब इतना नम्रता, वही थाली पे वो भी खा रहे हैं और कुत्ते को भी खिला रहे हैं। तो ये इनका भाव था, अलग ही एक स्तर पे थे। तो
तो ये बहुत प्रसिद्ध कहानी है। जब उनका आयु था 142 ईयर्स, 142 ईयर्स था, चल भी नहीं सकते थे, देख भी नहीं सकते थे, पर भक्ति विनोद ठाकुर गंगा नदी के उस पार, नवद्वीप के उस पार उनका एक घर है भक्ति विनोद ठाकुर का। तो वो घर अभी भी है जो मायापुर में जाता है, स्वानंद सुखदा कुंज, स्वानंद सुखदा कुंज। तो भक्ति विनोद ठाकुर वो घर के गैलरी से देखते हैं योगपीठ दिखता है उनको, श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान। क्योंकि बहुत देर तक किसी को पता नहीं चला श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान क्या था, लोग किसी और स्थान की पूजा कर रहे थे। पर भक्ति विनोद ठाकुर को उनके घर के वरांडा से यहाँ से प्रकाश दिखाई दिया, और जब भक्ति विनोद ठाकुर गए वहां पे, वो पूरे स्थान पे तुलसी का वन है। तो भक्ति विनोद ठाकुर को प्रेरणा मिला, यही योगपीठ है, यहीं पे श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है। तो अभी कंफर्मेशन करना था उनको सही में है कि नहीं, क्योंकि जो महान भक्त हैं अपने बुद्धि पे निर्भर नहीं होते, बाकी जो वरिष्ठ वैष्णव हैं उनसे सलाह लेते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर जाते हैं जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के पास और बोलते हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान मिला है, आप आके कंफर्म करेंगे क्या। तो टोकरी में उठा के जगन्नाथ दास बाबा जी को लेके आते हैं योगपीठ में। जब योगपीठ में पहुंचते हैं, आंख खोल नहीं सकते, देख नहीं सकते, पर योगपीठ में पहुंचते ही जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज अपने टोकरी से छलांग लगाते हैं, इतना ऊंचा छलांग लगाते हैं और बोलते हैं यही है जन्म स्थान श्री चैतन्य महाप्रभु का। तो इतना उत्साह है। तो ये जो योगपीठ है, जब हम मायापुर जाते हैं योगपीठ का दर्शन करते हैं, वो जो नीम वृक्ष है जहां जिसके नीचे चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था, वो योगपीठ का जो डिस्कवरी है उसका क्रेडिट भक्ति विनोद ठाकुर और जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को जाता है। उनके वजह से ये होता है। तो जगन्नाथ दास बाबा जी का इतना प्रेम था श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति और इतना उत्साह था भगवान की भक्ति में। तो वर्णन आता है जगन्नाथ दास बाबा जी अपना जो शक्ति है, भजन का जो शक्ति है, जो व्यक्ति भजन करता है, तपस्या करता है भगवान के लिए, उसके अंदर नेचुरल एक शक्ति आता है, ज्ञान आता है, ऊर्जा आता है, भक्ति में प्रेम आता है। जो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ये पूरा जो प्रेम है भक्ति विनोद ठाकुर को देते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर पे कृपा करते हैं। तो वर्णन है कि जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के बहुत सारे शिष्य थे, पर उनके 4 प्रमुख इंस्ट्रक्शंस थे। तो ये 4 उपदेश बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए चिंतन मनन करने के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। पहला उनका आदेश था, इंस्ट्रक्शन था, यू मस्ट अवॉइड वुमेन, स्त्रियों से दूर रहना है, और मेन हु एसोसिएट विद वुमेन, जो स्त्रियों से दूर रहना है मतलब पर स्त्री संग नहीं करना है, और जो पुरुष पर स्त्री संग कर रहे हैं ऐसे पुरुषों से भी दूर रहना है, या जो पुरुष बाकी पुरुष का संग करते हैं और वो जो पुरुष है स्त्री संग करता है, ऐसा भी व्यक्ति से दूर रहना है। तो कहने का मतलब है इंद्रिय भोग से जितना दूर रह सके उतना अच्छा है, हमको रिस्क नहीं लेना है। हनुमान जी गए लंका में प्रचार करने के लिए, जो लंका में इंद्रिय भोग का जगह है वहां पे गए, पर वो सिर्फ हनुमान जी कर सकते हैं। अगर हमको लगेगा मैं भी जाऊंगा कैसीनो में प्रचार करके आऊंगा, शायद वापस आएंगे नहीं, है कि नहीं। तो पहला चीज क्या है, अवॉइड करना, जो गलत संग है उससे दूर रहना। दूसरा उनका इंस्ट्रक्शन है टू रियलाइज द सुप्रीम गोल ऑफ लाइफ यू मस्ट रिपीट हरि नाम रेगुलरली एंड स्टेडफास्टली। तो बोलते हैं अगर हमको जिंदगी का लक्ष्य प्राप्त करना है, परम गति जो पंच पुरुषार्थ है, प्रेम कुमार तो महान, भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त करना है, तो हमको हरि नाम कैसे करना है, रेगुलरली, नियमित रूप से और दृढ़ता से करना है हरि नाम। तो नियमित रूप से करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नित्यम भागवत सेवया, जो भी आए हरि नाम नियमित रूप से करना है। सो बोलते हैं स्टेडीनेस इज सो इंपॉर्टेंट दैट इट मस्ट बी मेंटेन्ड इवन एट द कॉस्ट ऑफ वंस लाइफ। मतलब प्राण जाएगा तो चलेगा, वचन नहीं जाना चाहिए। जो हमने वचन लिया है हरिनाम करने के लिए,
प्राण भी जाएगा पर हरि नाम नहीं छूटना चाहिए। हरिदास ठाकुर को जब 24 मार्केट प्लेस में पीटा गया, हरिदास ठाकुर निरंतर हरिनाम करते गए। वहां का जो काजी है हरिदास ठाकुर को बोलता है आप हरिनाम बंद नहीं करेंगे तो आपके शरीर को टुकड़ा टुकड़ा करेंगे। हरिदास ठाकुर बोलते हैं चलेगा, आप टुकड़ा टुकड़ा भी करेंगे, मेरे हर एक टुकड़े से, शरीर के हर एक अंग से हरिनाम ही आएगा। तो इसको बोलते हैं स्टेडीनेस। बहुत बार भक्ति में कुछ बीमारी आ जाता है, माला छूट जाता है, कुछ ये होता है, कुछ वो होता है, माला छूट जाता है। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज हम सबको विनती कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, स्टेडीली माला करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेडीनेस। तो भक्ति में प्रामाणिकता मतलब स्टेडीनेस, कुछ भी आ जाए हमारे नियमों का हम पालन करेंगे। तीसरा उनका उपदेश है नेवर फॉरगेट गौरा हु इज मोर मर्सीफुल एंड बेनेवोलेंट देन कृष्णा। श्री चैतन्य महाप्रभु गौरांग प्रभु को कभी मत भूलिए, क्योंकि कृष्ण से ज्यादा करुणामयी श्री चैतन्य महाप्रभु है। कृष्णा इज जस्ट लाइक अ रूलर हु टेक्स इनटू अकाउंट योर ऑफेंसेस इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो कृष्ण एक राजा की तरह है। राजा क्या करता है, जिसने अपराध किया है उसका अकाउंट रखता है और वो अपराध को दंड देता है। गौड़ा डज नॉट टेक योर ऑफेंसेस इनटू अकाउंट, बट श्री चैतन्य महाप्रभु हमारे अपराधों को स्वीकार नहीं करते। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु सबसे कृपालु है। नमो महावदन्याय, सबसे कृपालु अवतार, परम करुणा बहुतुई जन निताई गौड़ चंद्र। इसलिए महामंत्र माला शुरू करने से पहले हम पंचतत्व मंत्र बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम भगवान का महामंत्र करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, शायद हम बहुत सारे अपराध करेंगे। वो अपराध को माफ करने के लिए हम पंचतत्व मंत्र करते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम लेते हैं, क्योंकि उनकी कृपा से अपराध माफ होगा। कृष्णा इज मोर इंटरेस्टेड इन डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस, गौरा इज मोर इंटरेस्टेड इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मर्सी। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की यह विश्वास था और ये कन्विक्शन था कि कृष्ण लोगों को दंड देते हैं, न्याय करते हैं, पर श्री चैतन्य महाप्रभु गौरांग महाप्रभु लोगों को कृपा बरसाते हैं। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, हर व्यक्ति को कृष्ण प्रेम दे रहे। पात्र पात्र न देखी स्थाने स्थान, किसी का योग्यता है नहीं है, कौन सा भी स्थान है, गृहस्थ है, ब्रह्मचारी है, वानप्रस्थ है, हर एक व्यक्ति को कृष्ण प्रेम देते हैं। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू गौर कीर्तन इज मोर यूजफुल देन कृष्ण कीर्तन। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज हमको बोल रहे हैं कृष्ण कीर्तन से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? गौर कीर्तन, गौरांग महाप्रभु का कीर्तन। और गौर कीर्तन का मतलब क्या है? ये पंचतत्व मंत्र, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। आगे बताते हैं चौथा उनका जो उपदेश है, कृष्णा इज द अवतार ऑफ द्वापर युग। कृष्ण द्वापर युग के अवतार हैं। गौर इज द अवतार ऑफ कलयुग। श्री चैतन्य महाप्रभु कलयुग के अवतार हैं। हम कौन से युग में अभी? कलयुग में है। इसलिए बाबा जी महाराज यहाँ पे बताते हैं हमको किसका गुणगान करना चाहिए? कलयुग के जो अवतार हैं श्री चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करना है। जैसे जिस राज्य में रहते हैं वही राज्य के राजा का गुणगान करेंगे, तो वैसे ही ये राज्य, ये कलयुग किसका राज्य है? श्री चैतन्य महाप्रभु का राज्य है, गौरांग महाप्रभु का राज्य है। इसलिए हमको गौर कीर्तन करना चाहिए। जय सचिनंदन गौर हरि, जय सचिनंदन गौर हरि। तो इस तरह से जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का बहुत सुंदर चरित्र है। तो वर्णन आता है गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के एक मंदिर है सोनार गौरंग टेम्पल, गोपाल भाग में। वहां पे गौर निताई विग्रह, जो ये वृंदावन का स्थली है सूर्य कुंड एरिया में, वहां पे उनके विग्रह, गौर निताई विग्रह का पूजा होता है। और वर्णन है कि कृष्ण लीला में जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज एक मंजरी है और उनका नाम है रसिक मंजरी। तो ये दिस इज अ लिटिल अबाउट जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। तो आज और एक बहुत महान आचार्य रसिकानंद प्रभु का तिरुभाव दिन है।
तो थोड़ा बहुत हम रसिकानंद प्रभु के बारे में सुनेंगे। तो वर्णन आता है, रसिकानंद प्रभु श्यामानंद पंडित के शिष्य हैं। ये श्यामानंद पंडित कौन है? श्यामानंद पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु के बहुत महान एक पार्षद है। तो वर्णन आता है, ये श्यामानंद पंडित का एक्चुअल नाम था दुखी कृष्णदास। वो वृंदावन जाते हैं और जीव गोस्वामी के पाठशाला में स्टूडेंट बनते हैं, विद्यार्थी बनते हैं। उस समय रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के बाद पूरे जो वृंदावन का जो लीडर है, सब वैष्णवों के जो लीडर हैं, जीव गोस्वामी बनते हैं। और जीव गोस्वामी अपना एक पाठशाला शुरू करते हैं, जैसे होता ना इस्कॉन में वैष्णव ट्रेनिंग एकेडमी, वैष्णवों को ट्रेन करने का एकेडमी। वो जो पहला एकेडमी है जीव गोस्वामी शुरू करते हैं और उनके 3 शिष्य होते हैं, दुखी कृष्णदास, श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर। तीनों अलग अलग गुरु के शिष्य हैं और तीनों जीव गोस्वामी से शिक्षण प्राप्त करते हैं। और जीव गोस्वामी सब जो षड गोस्वामी के जो पुस्तक है उसका शिक्षण देते हैं। तो वर्णन है कि श्यामानंद, ये दुखी कृष्णदास को श्यामानंद नाम कैसा आता है? एक बार दुखी कृष्णदास वृंदावन के सेवा कुंज जो एरिया है जहां पे कृष्ण रासलीला करते हैं, वो स्थली को झाड़ू मार रहे हैं, इस ब्रूमिंग। हमने देखा कि कैसे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जो वृंदावन में झाड़ू मारता है उसको भी पूजा करते हैं। तो वृंदावन में झाड़ू मारने का अवसर भी लक्ष्मी को भी नहीं मिलता, ये बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी है। तो दुखी कृष्णदास बहुत नम्रता से ये सेवा कुंज एरिया जहां पे कृष्ण और राधा रासलीला करते हैं, वो एरिया को बहुत ध्यान से साफ कर रहे हैं। एक बार उनको एक नुपुर मिलता है, वो नुपुर देखते हैं और उनको समझ में आता है कि ये साधारण नुपुर नहीं है। तो उसमें क्या होता है, एक लड़की आती है और बोलती है, नुपुर मिला क्या तुमको? श्यामा दुखी कृष्णदास समझ गए ये कोई गोपी रहेगी। बोलती है, हाँ नुपुर तो मिल गया, पर मैं आपको दूंगा नहीं, जिसको देना है आप मुझे उसके पास लेके जाइए। तो ये जो सखी है ललिता जी है, दुखी कृष्णदास को गोपी का वेश धारण करके राधा रानी के पास लेके जाती है और राधा रानी वो नुपुर से श्यामानंद, ये दुखी कृष्णदास को एक तिलक लगाती है और वो परमानेंट तिलक बन जाता है। और राधा रानी दुखी कृष्णदास को नाम देती है श्यामानंद। उस दिन से ये दुखी कृष्णदास श्यामानंद बन जाते हैं और उनके सर पे, मस्तिष्क पे एक परमानेंट तिलक का मार्ग है। तो इसलिए अभी भी जो श्यामानंद पंडित के जो अनुयायी हैं उनका वैसा ही तिलक मार्ग होता है। तो रसिकानंद प्रभु जिनका आज 13वां दिन है, वो श्यामानंद पंडित के सबसे प्रमुख शिष्य हैं। तो वर्णन है कि रसिकानंद प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु का जो प्रचार है, या आंदोलन का प्रचार लगभग 16 साल तक करते हैं और आज के दिन उनका 13वां होता है। और 13वां कैसा होता है, वो उनका जो गांव है, संत करके गांव है, वो गांव को रातों रात छोड़ के निकल जाते हैं। निकलते निकलते चलते चलते रेमुना तक आते हैं। रेमुना अभी उड़ीसा में है, जहाँ पे कीरचौर गोपीनाथ है। रेमुना में आते हैं और रेमुना के भक्तों को मिलते हैं, कृष्ण कथा डिस्कस करते हैं, कृष्ण कथा बोलते हैं, चर्चा होता है और सबको आज्ञा देके कि आप सब कृष्ण का भजन करो, भगवान की भक्ति में अग्रसर रहिए, ये सब आज्ञा देते हुए सबको विनती करते हैं कि संकीर्तन करो। और सब वैष्णव संकीर्तन कर रहे हैं। और जब संकीर्तन चल रहा है, रसिकानंद प्रभु आज के दिन कीरचौर गोपीनाथ विग्रह के पास जाते हैं, विग्रहों के चरण को स्पर्श करते हैं और उनका वो अदृश्य हो जाते हैं, उनका तिरोभाव हो जाता है। तो इस तरह से आज के दिन रसिकानंद प्रभु का तिरोभाव होता है। तो अभी भी रेमुना में रसिकानंद प्रभु का समाधि है कीरचौर गोपीनाथ के पास, जो भी वहां पे जाएगा उसका दर्शन होगा। तो वर्णन आता है, रसिकानंद प्रभु का जन्म 1590 AD साल 1590 में होता है। कार्तिक महीने में दिवाली के दिन उनका जन्म होता है। और रसिकानंद देव, उनके पिता का नाम था अच्युत देव, और अच्युत देव रोहिणी के राजा थे।
तो रसिकानंद प्रभु, रसिकानंद देव राजा के पुत्र हैं। तो वर्णन है, ये जो जगह है रोहिणी, मल्लभूमि करके एक स्थान पे आता है और वहां पे एक नदी बहता है। वो नदी का नाम है सुवर्ण रेखा, मतलब गोल्डन लाइन। और ये सुवर्ण रेखा जो नदी है, जो भी इस पे स्नान करता है वो सब पाप से मुक्त होता है। और ये रोहिणी गांव के पास और एक गांव है जिसका नाम है बरहितम, और यहाँ पे एक नदी बहता है दोलगंदी नदी, राइट, जहाँ पे बहुत सारे वन होते हैं, बहुत सारे बगीचे होते हैं। तो ये जो राजा हैं अच्युत देव राय, ये कौन है? रसिकानंद गुरु के पिताजी हैं। तो वो इतना सुंदर अपना राज्य करते थे, अपने सब प्रजा को अपने बच्चे के रूप में ख्याल रखते थे, राइट। और वर्णन है कि जब रसिकानंद गुरु का जन्म होता है, ऐसा लगता है कि एक सूरज का जन्म हुआ है, इतने प्रकाशमयी है ये लड़का। और इनका रसिकानंद का और एक नाम है मुरारी। तो वर्णन है कि जब बचपन में जब उनका आयु बढ़ता है और नवयुवक बनते हैं, रसिकानंद मुरारी सब शास्त्रों में निपुण थे, बहुत बुद्धिमान थे। और निपुण होते, शास्त्रों में बुद्धिमान होते हुए भी उनके अंदर बहुत सारा गुण था, बहुत सुशील थे। खासकर माता पिता का बहुत सेवा करते थे, और खासकर उनके माँ का, जिनका नाम था भवानी, उनकी बहुत सेवा करते थे। और उसी समय उनके यौवन अवस्था में उनके पिताजी अच्युत देव रसिकानंद का शादी कराते हैं, और उनकी पत्नी का नाम होता है श्यामा दासी। रसिकानंद गुरु की पत्नी का नाम श्यामा दासी। और ये जो लड़की है श्यामा दासी, उसके अंदर भी बहुत सारा गुण था। और वो एक गांव है गोंतशील, जो रोहिणी गांव से ज्यादा दूर नहीं है, वहां पे इसका जन्म होता है। तो वर्णन है यही जगह पे, गोंतशील जगह पे, सुवर्ण रेखा नदी के पास पांडव भी रहते थे। जब पांडव वनवास में गए थे तो यही स्थान पे लगभग रहते थे। तो आगे वर्णन है कि कैसे रसिकानंद प्रभु को उनके गुरु मिलते हैं। तो हमने देखा रसिकानंद किसके शिष्य हैं? श्यामानंद पंडित के शिष्य हैं। तो श्यामानंद पंडित से दीक्षा कैसे स्वीकार करते हैं, उसके पीछे एक सुंदर कहानी है। तो एक बार मुरारी रसिकानंद प्रभु एक एकांत स्थान पे बैठे थे और वो सोच रहे थे कब मुझे गुरु मिलेगा, मेरा कब भाग्य होगा जब गुरु आएंगे हमारी जिंदगी में। तो ऐसा चिंतन मनन हर एक प्रामाणिक व्यक्ति को होना चाहिए, मुझे गुरु कब मिलेंगे, व्हेन विल आई बी फॉर्चुनेट। तो ऐसा प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे गुरु कब मिलेगा, गुरु कब मिलेगा। तब उनको आकाश से एक आवाज सुनाई देता है। वो आवाज बोलता है चिंता मत करो, आप श्यामानंद के शिष्य बनेंगे। जब रसिक मुरारी रसिकानंद को ये सुनते हैं, श्यामानंद का नाम सुनते ही इतना आनंदित हो जाते हैं, दिन रात श्यामानंद श्यामानंद का जप कर रहे हैं। और जितना उनको अभी और उत्साह हो रहा है, पहले तो उनको पता नहीं था गुरु कौन है, अभी उनको एक आकाशवाणी सुनाई दिया कि आप श्यामानंद के शिष्य बनेंगे। तो उनका उत्कंठा श्यामानंद पंडित को प्राप्त करने के लिए और बढ़ गया। उनका नींद ही उड़ गया, दिन भर भी नहीं सोते थे, रात भर भी नहीं सोते थे, और अश्रु बहते हुए श्यामानंद का नाम ले रहे हैं। तो एक समय, एक रात को जब ऐसे ही बिना सोए जब रात भर चल रहा था और श्यामानंद का नाम ले रहे थे, अगला दिन सुबह उनको एक सपना आया और सपने में उन्होंने श्यामानंद को देखा। बहुत, श्यामानंद पंडित बहुत सुंदर व्यक्ति थे, वेरी चार्मिंग, देखने में बहुत सुंदर और वेरी ग्रेसफुल। बहुत कोमल उनका चलन था, उनके जो दृश्य था। तो श्यामानंद पंडित को देख के उनके सपने में उनको और इच्छा होता है श्यामानंद पंडित को प्राप्त करने के लिए। और सपने में श्यामानंद पंडित उनको उनकी तरफ हंस के बताते हैं अगला दिन सुबह मैं आपको मिलूंगा। तो जब अगला दिन सुबह हो जाता है, रसिकानंद उठ जाते हैं और घर के बाहर आके बैठते हैं और रास्ते को देखते रहते हैं। और दूर से वो देखते हैं कि श्यामानंद पंडित चल के आ रहे हैं अपने शिष्यों के साथ। तो ऐसा वर्णन होता है जैसे सूरज आ रहा है, ऐसा दृश्य होता है, जैसे सूरज का उदय होता है, ऐसा दृश्य होता है श्यामानंद पंडित को देख के। और श्यामानंद पंडित
इतने पागल हैं, जैसा बादल इधर उधर घूमता है, ऐसा पूरे नशे में, कृष्ण प्रेम के नशे में श्यामानंद पंडित चल चल के आ रहे हैं अपने शिष्यों के साथ। रसिकाचार्य रसिकानंद जब देखते हैं श्यामानंद पंडित के रूप को, तुरंत वही जो पथ है वही मार्ग में गिर जाते हैं और श्यामानंद पंडित को शरणागत होते हैं। और श्यामानंद पंडित उनको आलिंगन करते हैं और श्यामानंद पंडित भी बहुत खुश होते हैं ऐसे महान शिष्य को प्राप्त करके। तो वर्णन आता है जब रसिक मुरारी रसिकानंद को श्यामानंद पंडित मिलते हैं, इतना प्रसन्न होते हैं। तो यहां से हमको समझ में आता है हमारा सही प्रसन्नता है जब हमको वैष्णवों का संग, महान संतों का संग मिलता है। यही हमारा भाग्य है। दिस इज आवर ग्रेटेस्ट फॉर्चून। हम भागवतों में भी पढ़ रहे हैं, जब विदुर जी उद्धव को देखते हैं इतना प्रसन्न होते हैं। हालांकि तीर्थ यात्रा कर रहे हैं सब जगह, बट फाइनली जब उद्धव को मिलते हैं उनको लगता है कि अभी मेरा तीर्थ यात्रा सफल हो गया। तो वैसे ही ये दुनिया में हम यात्रा कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं ये पूरी दुनिया में, ब्रह्मांडे भ्रमिते, पर भाग्यशाली कब बनेंगे हम? जब गुरु का कृपा मिलेगा। ब्रह्मांडे भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता बीज। जब गुरु का कृपा मिलेगा तभी हम सही में भाग्यशाली बनेंगे। हम देखते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु की जिंदगी में भी वो जब अपने गुरु ईश्वरपुरी से मिलते हैं गया में, बहुत नम्रता से प्रार्थना करते हैं, ईश्वरपुरी जी मुझे आप दीक्षा दीजिए, क्योंकि दीक्षा मिले बिना, गुरु मिले बिना ये भवसागर से कोई पार हो ही नहीं सकता। तो ये महान भक्तों का लक्षण है, वो तीव्र रहते हैं गुरु को प्राप्त करने के लिए। तो रसिक मुरारी रसिकानंद प्रभु इतने प्रसन्न होते हैं गुरु को स्वीकार करके, और एक बहुत शुभ अवसर पे, शुभ तिथि पे श्यामानंद रसिकानंद प्रभु और उनकी पत्नी को राधा कृष्ण मंत्र में दीक्षा देते हैं। और उसके बाद वर्णन आता है कि रसिकानंद अपने गुरु के साथ भ्रमण करते हैं, क्योंकि श्यामानंद पंडित अलग अलग जगह जाके प्रचार कर रहे हैं। रसिकानंद उनका असिस्टेंट बन के उनके प्रचार कार्य में मदद करते हैं। श्यामानंद उस समय रसिकानंद प्रभु को एक विग्रह देते हैं, श्री राधा गोविंद देव। ये विग्रह अभी भी गोपी बल्लभपुर करके गांव है, वहां पे ये विग्रह है अभी भी। उस समय से रसिकानंद राधा गोविंद देव का बहुत प्रेम से सेवा करते हैं। तो ये गुरु का कर्तव्य है कृष्ण की कृपा से, क्योंकि रसिकानंद बहुत प्रामाणिक थे गुरु प्राप्त करने के लिए। कृष्ण की कृपा से उनको गुरु मिलते हैं श्यामानंद, और श्यामानंद रसिकानंद को क्या देते हैं? अपने शिष्य को कृष्ण के विग्रह देते हैं। तो ये कनेक्शन है गुरु और कृष्ण का। कृष्ण व्यक्ति को गुरु देते हैं और गुरु ऐसे शिष्य को कृष्ण देते हैं। तो श्यामानंद रसिकानंद को ये विग्रह देते हैं, और रसिकानंद इतने प्रेम से विग्रहों की सेवा कर रहे हैं, कंप्लीटली अब्जॉर्व, पूरे तल्लीनता से, और सब भक्त इतने प्रसन्न होते हैं रसिकानंद का उच्च कोटि सेवा देख के। तो ये दूसरा बहुत महत्वपूर्ण चीज है, भक्त मतलब जो भी सेवा करता है बहुत अच्छे से करता है, एक्सलेंट सर्विस, जो भी कर रहा है छोटे से छोटे चीज भी अच्छे से करना। तो वर्णन है उसी समय गोपी वल्लभपुर से रसिकानंद अपना प्रचार का कार्य शुरू करते हैं। गुरु की कृपा से वो प्रचार का कार्य शुरू करते हैं, और इतने शक्तिशाली प्रचारक बनते हैं वो रसिकानंद प्रभु, सबसे शक्तिशाली प्रचारक। वह उस समय जितने भी नास्तिक थे जो भगवान की भक्ति नहीं करते थे, ये सब लोग भगवान के भक्त बन गए रसिकानंद प्रभु के प्रचार की शक्ति से। हर व्यक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु गौर लताई का पूजा करने लगा, तो बहुत सारे अभक्त भगवान के भक्त बन गए। तो वर्णन आता है रसिकानंद प्रभु प्रचार किसको करते थे? वहां के जो चोर हैं, डकैत हैं, इन सबको प्रचार करते थे, और इन सबको, सबसे जो तुच्छ व्यक्ति हैं उन्होंने उनको उनका शिष्य बना दिया। इस तरह से एक गांव के बाद दूसरा गांव, वन विलेज आफ्टर अनदर, हर व्यक्ति उनका शिष्य बनता गया। तो एक बार एक वर्णन है, एक बहुत ईर्ष्यालु व्यक्ति था जो एक पागल हाथी को बेचता है रसिकानंद को मारने के लिए। ये बहुत प्रसिद्ध कहानी है। पागल हाथी भाग भाग के आता है रसिकानंद को मारने के लिए, पर रसिकानंद प्रभु का इतना शक्ति था, ये हाथी को प्रचार करते हैं
और हाथी को वैष्णव बना देते हैं। ये पागल हाथी जो सबको मारता था, नम्र वैष्णव बन गया। कैसे? रसिकानंद प्रभु के प्रचार की शक्ति से। ये उनका शक्ति था। अनगिनत जीव जंतु को, जीवात्माओं को भगवान की भक्ति में लेके आए। और रसिकानंद प्रभु हमेशा उनके गुरु की तरह, श्यामानंद की तरह, हमेशा हरि नाम के रस में मग्न रहते थे। जैसा व्यक्ति नशा पिया हुआ है, ऐसा नशे में रहते थे हरि नाम के रस में। और उनका इतना अद्भुत गुण था, उनका गुण देख के वहां के जो राजा हैं, रसिकानंद को प्रचार करते थे, चोर डकैत से उनको भी भक्त बनाते थे, और वहां के जो सबसे धनी राजा हैं, जमींदार हैं, उनको भी भक्त बनाते थे। तो वहां पे एक मयूर भंज करके एक जगह है, वहां के जो राजा है वैद्यनाथ भंज, इनको अपना शिष्य बना लेते हैं। और एक जगह है पतशपुर, वहां के जो राजा हैं गजपति, उनको अपना शिष्य बनाते हैं। और मोइना करके एक जगह है, वहां के जो राजा हैं चंद्रभानु, उनको भी अपना शिष्य बनाते हैं। तो ये सब जो जमींदार हैं, राजा हैं, वर्चुअस थे, उनके अंदर अच्छा गुण था। पर जो नास्तिक राजा हैं, जो आसुरिक राजा हैं, इनको भी प्रचार करके उनको भक्त बनाते हैं। तो एक बहुत पापी एक जमींदार था जिसका नाम है भीम, और एक नास्तिक था शुभ अहमद बेग, इनको भी प्रचार करके भक्त बनाते हैं। तो फिर से एक वर्णन है, एक बार जैसा उन्होंने एक पागल हाथी को वैष्णव बनाया, और एक ऐसा पागल हाथी आता है उनके सामने, उनको भी वैष्णव बना के उनको दीक्षा देते हैं। और ये हाथी का दीक्षा का नाम होता है गोपाल दास। उस समय से वैष्णव की सेवा करता है ये हाथी। एक बार 2 शेर आते हैं रसिकानंद को अटैक करने के लिए। रसिकानंद ये शेर को भी प्रचार करके शेर को नम्र बना देते हैं, शेर को शाकाहारी बना देते हैं उनके प्रचार के कार्य से। रसिकानंद प्रभु को जगन्नाथ के प्रति इतना प्रेम था। एक साल जगन्नाथ का रथ यात्रा चल रहा था, और रसिकानंद कहीं और दूर देश में थे, पर उनको समझ में आया, अरे आज रथ यात्रा का उत्सव है, तो सब छोड़ के भागे भागे, हवे की गति से भागे भागे जगन्नाथपुरी गए, क्योंकि इनको रथ यात्रा में भाग लेना था। तो जगन्नाथ को पता चल गया कि रसिकानंद प्रभु आ रहे हैं, तो जगन्नाथ का रथ रुक गया। राजा, ओडिशा के जो राजा हैं, हाथियों को लेके आते हैं, रथ को खींचते हैं, रथ हिलता ही नहीं है, बहुत दिन हो गया, रथ उधर ही है। फाइनली जगन्नाथ राजा को बोलते हैं, मैं रुका हूं रसिकानंद के लिए, जब रसिकानंद प्रभु आएंगे तब मेरा रथ चलेगा। फाइनली जब रसिकानंद प्रभु आते हैं, जगन्नाथ को बहुत सारा कपड़ा, सिल्क के कपड़े लेके आते हैं, अलग अलग भेंट अर्पण करते हैं। और फाइनली राजा बोलता है रसिकानंद प्रभु को, जगन्नाथ आपके लिए रुके हैं। रथ का रस्सी रसिकानंद प्रभु के हाथ में दे देते हैं, और रसिकानंद प्रभु थोड़ा खींचते हैं, जगन्नाथ भागे भागे जाते हैं। तो इतना आदान प्रदान था जगन्नाथ और रसिकानंद प्रभु का। तो राजा इतना प्रसन्न होता है, तो रसिकानंद प्रभु को बोलता है, मैं आपको जमीन देता हूं जगन्नाथपुरी में। तो रसिकानंद प्रभु को जमीन भी देते हैं राजा। तो वर्णन है, ये जगह है फूलतोता मठ करके एक जगह है। तो वहां पे अभी ये मठ प्रसिद्ध है कुंज मठ के नाम से। वो पूरा जो जगह है राजा ने रसिकानंद प्रभु को भेंट दिया था, और वहां पे रसिकानंद को एक विग्रह को स्थापित करते हैं, श्री बट कृष्ण, और अभी ये विग्रह का नाम है श्री राधा रसिक राय। तो ये विग्रहों का सेवा अभी भी होता है। तो वर्णन है कि रसिकानंद प्रभु के 3 पुत्र थे, श्री राधानंद, श्री कृष्ण गोविंद और श्री राधा कृष्ण। और ये जो उनके पुत्र हैं, उनका जो पीढ़ी है, उनके विग्रहों का अभी सेवा यही पीढ़ी के लोग करते हैं। तो अभी जो राधा गोविंद देव है, जो श्यामानंद पंडित ने रसिकानंद को दिया था, अभी भी गोपी वल्लभपुर में इनका सेवा होता है। रसिकानंद प्रभु ने बहुत सारे पुस्तक भी लिखे हैं, तो उसमें से बहुत सारे श्लोक हैं, गीत हैं। श्यामानंद शतक, अपने गुरु का गुणगान करते हुए उन्होंने एक गीत लिखा, 100 संस्कृत श्लोकों की रचना की। श्रीमद् भागवतम अष्टक, तो ऐसे बहुत सारे पुस्तक भी लिखे उन्होंने। तो ऐसे रसिकानंद प्रभु का आज के दिन उनका तिरुभाव होता है।
तो वर्णन है कि जगन्नाथपुरी में अभी भी रसिकानंद प्रभु का ये मंदिर है वहाँ पे। तो आज के दिन हम रसिकानंद प्रभु जो हमेशा भगवान के रस में रहते थे, हरिनाम के रस में मग्न रहते थे और प्रचार इतना जोरों से करते थे, हाथियों को भी उन्होंने भक्त बनाया, शेरों को भी भक्त बनाया, नास्तिकवाद जो नास्तिक मार्ग में थे, जो अभक्त थे, जो असुर थे, इन लोगों को भी उन्होंने भक्त बनाया। और हमने जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का चरित्र देखा कि कैसे उनके अंदर इतना उत्साह था, इतने बूढ़े उम्र में भी इतना उत्साह हरिनाम में, वैष्णवों की सेवा करने में। तो हम रसिकानंद प्रभु से और जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज से प्रार्थना कर सकते हैं कि हम भी वैष्णव सेवा सही भाव से कर सके, बहुत नम्रता से कर सके, गुरु की सेवा सही रूप से कर सके, नाम में रुचि प्राप्त कर सके और हम भी प्रचार कर सके। अपने क्षमता से पूरे शक्ति के साथ हम लोगों को प्रचार कर सके और लोगों के प्रति दया दिखा सके। तो क्योंकि आज इन दोनों महान संतों का 13वां दिन है, तो जनरली हम डिसअपियरेंस डे पे, वैष्णवों के 13वां दिन पे एक गीत गाते हैं। तो वो गीत गा के आज को जो सत्र है वो विराम देंगे। जे आनीलो प्रेम धन, तो ये नरोत्तम दास ठाकुर द्वारा रचित गीत है। जे आनीलो प्रेम धन करुणा प्रचुर, से संगना पाइया
जय। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज तिरुबा महामहोत्सव की जय। रसिकानंद प्रभु तिरुबा महामहोत्सव की जय। हरे कृष्ण।